हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी विंग्स एक उड़ान की ऐप में एक क्विज़ स्टार्ट की है जिसमें अकाउंटेंसी और करंट अफेयर के डेली आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। अकाउंटेंसी का जो पार्ट है उसके जितने भी क्विज़ अभी तक आए हैं, अब उनके मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ सो दैट जहाँ पर आपने गलतियाँ की हैं आप उन गलतियों को ठीक कर सकें और आपका जो कंसेप्ट है थोड़ा और बेटर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला MCQ। सो द वेरी फर्स्ट MCQ इज़ टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मेन फील्ड ऑफ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है? ऑप्शंस आर ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, सी ऑडिटिंग, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है बिज़नेस का साल भर का प्रॉफिट या लॉस निकालना, जिसमें आपने देखा होगा हमने लेजर, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना और डिस्ट्रीब्यूट करना कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकें सो दैट हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऑडिटिंग मतलब आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स की हैं उनका ऑडिट करवाना, उनको चेक करवाना। और नन ऑफ दिस, तो खैर आप लोग जानते हैं कि क्या मतलब है इसका। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना और डिस्ट्रीब्यूट करना वो काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो हमारा आंसर होना चाहिए बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स आर। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स क्या हैं? ऑप्शंस आर ए करंट एसेट्स, बी फिक्स एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स, डी इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, करंट एसेट्स सबसे पहले वो चीज़, वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी बिज़नेस की हैं जिनको फ्यूचर में बिज़नेस जो है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए यूज़ करता है। तो करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम जनरली 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लें। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम खरीदते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। और इन्वेस्टमेंट्स, आप सबको पता है कि जो पैसा हमारा सरप्लस है हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, बैंक्स में, तो उनको हम इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स ये एसेट्स हैं। और किस तरह के एसेट्स हैं? ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्यों हैं? क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम जस्ट इनको फील कर सकते हैं। सो दे आर इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। किस कंसेप्ट के मुताबिक जो प्रोपराइटर है उसे बिजनेस का क्रेडिटर मान लिया जाता है? तो ऑप्शंस आर ए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बी कॉस्ट कंसेप्ट, सी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और डी एंटिटी कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो ये कहता है कि कोई भी चीज़ जिसकी कोई मनी वैल्यू है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपने किसी एसेट को ख़रीदने में जो खर्चा किया है या जो कॉस्ट इनकर की है, फर्दर अकाउंटिंग आप उसी कॉस्ट पे करोगे रिस्पेक्टिव कि उसकी मार्केट वैल्यू अब क्या है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, अगर कहीं डेबिट है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी है। और एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ओनर अलग है और बिज़नेस अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। हमें कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर रिकॉर्ड करनी है तो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ओनर अलग है और बिज़नेस अलग है। बिज़नेस के लिए ओनर जस्ट एक कैरेक्टर है जिसने बिज़नेस को पैसा दिया हुआ है। तो ये किसने बताया हमें? एंटिटी कंसेप्ट ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। सबसे पहले दोस्तों, फेवरेबल बैलेंस का मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है। फेवरेबल हो गया प्रॉफिट, अनफेवरेबल हो गया लॉस। तो जो प्रॉफिट है, अगर हम इसको ऐसे ले कि जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसका हम क्या करते हैं? ऑप्शंस आर ए एडिड इन लाइबिलिटीज़, उसको लाइबिलिटीज़ में ऐड कर देते हैं। बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डी एडिड ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, और जब उसमें से नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट को जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी कैपिटल को, प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, तो उसमें हम ऐड कर देते हैं। लॉस हो तो माइनस कर देते हैं। तो ये क्योंकि ये प्रॉफिट है, फेवरेबल बैलेंस है, इसलिए बैलेंस शीट में ये कैपिटल में जाके हम ऐड कर देते हैं। सो आंसर इज़ डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लॉस ऑफ गुड बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमारी गुड्स लॉस हुई आग लगने की वजह से तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए दोस्तों, लॉस है तो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो लॉस बाय फायर को तो कर देंगे हम डेबिट।
ये हो जाएगा डेबिट टू। अब क्योंकि गुड्स हमारी लॉस हुई है, और मैंने कहा था आपको पहले भी कि जब भी गुड्स हमारी लॉस होंगी या हम गुड्स डोनेट करेंगे या पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करेंगे तो परचेज़ अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कैंसिलेशन की एंट्री होती है, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाता है, लेकिन वो डेबिट कब होगा जब हमारी गुड्स इंक्रीज़ होंगी, लेकिन जब गुड्स डिक्रीज़ होंगी तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यही पूछा था कि किसको क्रेडिट किया जाएगा, तो क्रेडिट किया जाएगा परचेज़ अकाउंट को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट। दोस्तों पर्सनल अकाउंट मतलब किसी के नाम से जुड़ा हुआ अकाउंट। फॉर एग्जांपल कोई राम है, श्याम है, किसी के भी नाम से जुड़ा हुआ अकाउंट। जब किसी के नाम का जिक्र होता है, किसी के भी नाम का, मान लो राम का जिक्र हो रहा है, तो ये राम जो है या तो बिज़नेस के लिए एसेट होगा, एसेट इस तरह से होगा कि मे भी इसने हमारा पैसा देना है, या ये लाइबिलिटी होगी या हमने इसका पैसा देना है। अच्छा, इसने कहा डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट साइड बड़ी है, तो वो एसेट होगा या लाइबिलिटी, देन वो क्या होगा आपके सामने, वो एसेट होगा। और अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। अमाउंट रिसीवेबल, जो हमें अमाउंट रिसीव करना है, अमाउंट पेएबल, जो पे करना है, कैश इन हैंड, नन ऑफ दिस। तो आई होप ये आपको आंसर मिल गया होगा कि अगर डेबिट बैलेंस है इट मीन्स अमाउंट रिसीवेबल, कि हमें उस बंदे से पैसा लेना है, और जिससे पैसा लेना है वो हमारा डेटर है, और डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट्स, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट। तो अमाउंट रिसीवेबल विल द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। जब हम क्रेडिट साइड की कैश बुक से पोस्टिंग करते हैं तो ऑप्शंस हैं, ए ओनली द इंडिविजुअल अकाउंट आर पोस्टेड, इंडिविजुअल अकाउंट को पोस्ट करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड द टोटल ऑफ कैश कॉलम इज क्रेडिटेड, कि इंडिविजुअल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और जो कैश कॉलम है कैश बुक का उसके टोटल को क्रेडिट कर देती है, उसका टोटल उसमें क्रेडिट कर देते हैं। ओनली द इंडिविजुअल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, इंडिविजुअल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, देयर इज़ नो नीड टू पोस्ट द कैश कॉलम टोटल, और जो कैश कॉलम टोटल है उसको पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। डी इंडिविजुअल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड एंड टोटल ऑफ कैश कॉलम इज डेबिटेड, कि जो इंडिविजुअल अकाउंट है उनको क्रेडिट किया जाता है और कैश कॉलम को डेबिट किया जाता है। टोटल में कैश कॉलम की डेबिट साइड में टोटल को डेबिट कर दिया जाता है या उसमें पोस्ट कर दिया जाता है। अब वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द डेबिट साइड, देखिए दोस्तों ये आपकी कैश बुक है, ठीक है, लॉजिक में घुसते हैं थोड़ा सा। ये कैश बुक है, इसने कहा वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड से अगर हम पोस्टिंग करें, आपको पता है क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं, जैसे मान लो बाय परचेज है, हमने कुछ परचेज़ किया था सपोज 2000 का, ठीक है, 2K। अब यहाँ से अगर मैं पोस्टिंग करनी है परचेज़ बुक में, तो अगर मैं परचेज़ बुक बनाऊँगा तो मान लो ये मेरी परचेज़ बुक या परचेज़ अकाउंट है, अगर मैं क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करूँगा तो ये डेबिट साइड में शो होगा, हमेशा उलट होगा। तो कहाँ से आया, बाय कैश। जब भी आप क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करोगे तो एक अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो दूसरा हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो सबसे पहले तो वो डेबिट होगा, और फिर इसका जो टोटल है, ये वाला टोटल, ये कैश कॉलम में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर इसका रहेगा इंडिविजुअल अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड कैश कॉलम इज क्रेडिटेड। तो याद रखो, जब हम क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड में इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, अगर डेबिट साइड में से पोस्टिंग करेंगे तो इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, उलट होगा हमेशा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसकी मदद से या हेल्प से बनाते हैं? ऑप्शंस आर ए बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बी बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, सी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हम जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये हमारी जो बैंक की स्टेटमेंट है या जिसको हम पासबुक कहते हैं, उसको अपनी जो हमारी कैश बुक होती है, हमारी जो कैश बुक होती है उसके दो कॉलम होते हैं, आपको पता है, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का। तो हम बैंक के कॉलम के साथ कंपेयर करके बनाते हैं, ना कि कैश के कॉलम के साथ। तो आपको याद रखना है, बैंक स्टेटमेंट को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? हमारी जो कैश बुक है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसके साथ कंपेयर करते हैं। सो द आंसर विल बी बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम। सबसे पहले रिटर्न इनवर्ड्स मतलब रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को हम
कहाँ से डिडक्ट करते हैं। ऑब्वियसली अगर सेल्स रिटर्न है तो वो कहाँ से डिडक्ट करेंगे, हम सेल्स में से करेंगे, तो आंसर इज़ बी। लास्ट, द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। ए, टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना। टू बी, टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टन करना या फाइंड आउट करना। टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना। डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने पहले ही बताया था कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करें, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करें, सो दैट हम अपना उसका प्राइस भी एक फ़िक्स कर सकें। किसी भी प्राइस को फिक्स करने से पहले हमें उसकी कॉस्ट देखनी पड़ती है कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, उसके बाद ही हम प्राइस फिक्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। सो ये थे आज के जो क्यूज़ मैंने करवाई थी, उसके एमसीक्यूज़, आज की नहीं, इनफैक्ट ये पहली क्यूज़ जो मैंने करवाई थी। अब हर क्यूज़ के मैं इसी तरह एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, सो दैट आपके कंसेप्ट जो हैं काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए और अब आप अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाओ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।